नमस्कार, स्वागत है आपका वीएस नेटवर्क में। मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पांडुर्ना में सिगरेट फैक्ट्री की लूट की वारदात की पहेली सुलझने लगी है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा पुलिस को शुरुआती सफलता मिल चुकी है और उम्मीद है जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। थाना पांडुर्ना की चौकी बड़चिचोली क्षेत्र में हाईवे में ही स्थित एक सिगरेट निर्माण फैक्ट्री में विगत दिनों रात के समय एक गंभीर संपत्ति संबंधी अपराध घटित हुआ था, जिसमें पुलिस ने धारा 395 के अंतर्गत अपराध भी पंजीबद्ध किया था। मामले की जांच की जा रही थी और विशेष टीमें लगातार घटना की पतारसी करने में लगी हुई थी। इस क्रम में हमारी टीमों ने बम्बई, दिल्ली, गुजरात के कुछ स्थानों में, इंदौर, भोपाल और ऐसे तमाम स्थानों पर दबिशें दी थी और घटना का पता लगाते हुए अंतिम रूप से पुलिस को अभी फ़िलहाल 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है और उनके पास से अपहृत की गई संपत्ति भी कुछ मात्रा में बरामद हो गई है। आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किया गया एक वाहन भी इसमें जब्त किया गया है और अन्य कुछ सामग्री भी इसमें जब्त की गई है। फ़िलहाल मामले में कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है और उनके ऊपर इनाम की राशि भी घोषणा की गई है। तो इस प्रकार से पुलिस को थाना पांडुर्ना क्षेत्र में घटित एक बड़ी घटना के तह तक पहुंचने में सफलता प्राप्त हो गई है और इसमें आरोपियों सहित कुछ माल भी बरामद कर लिया गया। एकात्म मानववाद के प्रणेता, भाजपा के वृद्ध पुरुष, महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जयंती पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक भट्टी साहू के नेतृत्व में सभी ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर महान व्यक्तित्व को नमन किया। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, वरिष्ठ विचारक और एकात्म मानववाद के लेखक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज हम सभी जयंती मना रहे हैं। और आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी काम कर रही है, अंत्योदय को लेकर के काम कर रही है और अंत्योदय लाने वाले, अंत्योदय के विचारक दीनदयाल जी की जयंती आज हम सभी ने यहाँ बनाई है। अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उद्धार हो, उस विषय को लेकर के, उस सोच को लेकर के दीनदयाल जी ने काम किया और मुझे लगता है कि देश में लाखों करोड़ों लोग आज उन्हीं के विचारों से काम कर रहे हैं। मैं दीनदयाल जी को आज नमन करता हूं और उनकी जयंती आज पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी जहां भी है वो दीनदयाल जी के कामों के कारण, दीनदयाल जी के प्रयास के कारण। गांधीगंज स्थित पंडित दीनदयाल रसोई में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोविड से जन जन की सुरक्षा के लिए कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ी है। 27 सितंबर के टीकाकरण महाअभियान के लिए तैयारियों के बारे में कलेक्टर सौरभ सुमन ने प्रेस को जानकारी दी। कुछ सुझाव आमंत्रित होंगे, कुछ आपकी क्वेरी प्रश्न होंगे, वो भी हम लोग लेंगे। कुछ अगर लगे कहीं कुछ दिक्कतें आई हों, कमियां रही हों, उसको भी इंगित करेंगे, तो उसमें भी हम लोग सुधार करने का प्रयास करेंगे।
बीच में एसडीएम साहब से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जो तैयारी अभी है, खास करके छिंदवाड़ा ब्लॉक की, वही तैयारी सारे ब्लॉक में की गई है जो यहाँ पे तैयारी की गई है, उसके विषय में भी आपको थोड़ा सा बताएंगे और आपके माध्यम से जनता तक बात पहुँचे। वर्तमान में जो सुबह तक का अपडेट है 13,80,224 टीकाकरण हो चुका है। अगर जो अनुमानित लक्ष्य था, एसडीएम अतुल सिंह ने जानकारी भी दी और जन आह्वान भी किया। वर्तमान में छिंदवाड़ा जिले में कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण का अभियान बृहद स्तर पर चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा छिंदवाड़ा जिले को 27 सितंबर तक 100% लोगों को टीकाकरण कराने का लक्ष्य दिया गया है। मैं जिला प्रशासन की ओर से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र हितग्राहियों से निवेदन करता हूं कि आप 27 तारीख तक अपना प्रथम डोज अनिवार्य रूप से लगा लें। 27 तारीख के महाअभियान में जिले में लगभग 100 मोबाइल वैन 600 केंद्रों में जाके टीकाकरण करेंगी। साथ ही लगभग 600 केंद्रों में प्रातः से सायं तक का टीकाकरण की कार्रवाई की जाएगी। आप अनिवार्य रूप से अपने निकटस्थ टीकाकरण केंद्र में जाएं और अपना प्रथम डोज का टीका लगवा लें और कोविड संक्रमण से बचाव में हमारे अपने परिवार को, अपने स्वयं को और समाज को अपना योगदान दें। पुनः मैं जिला प्रशासन की ओर से आपसे आग्रह करता हूं कि 27 सितंबर तक अपने कोविड-19 से बचाव के टीके का प्रथम डोज अनिवार्य रूप से लगाएं। धन्यवाद। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर सभी को देश का जागरूक नागरिक होने के नाते ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने की अपील की है। जिंदगी का एक डोज कोरोना संक्रमण के खिलाफ जो संजीवनी है वो हम टीकाकरण अवश्य करवाएं। सरकार ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लक्ष्य लिया है कि 27 तारीख तक के सभी को प्रथम डोज लग जाएगा। मैं छिंदवाड़ा जिले के समस्त नागरिकों से अपील करता हूँ, समस्त कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य लिया है उसको हम लोग सफल बनाएं और छिंदवाड़े में एक भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसको कोरोना का प्रथम डोज ना लगा हो। हम अभी बढ़ जाएं, अभी से प्रयास करें कि सभी को यह प्रथम डोज लग जाए, क्योंकि कोरोना की इस महामारी से, इस संक्रमण से अगर हमें कोई बचा सकता है और इसकी संजीवनी है तो वह टीका है। सभी जाकर के वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर के टीका लगवाएं। 27 सितंबर टीकाकरण महाअभियान के लिए पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने अपील की है। कोरोना महामारी से हमको सिर्फ वैक्सीन ही बचाएगा। मैं सभी छिंदवाड़ा जिला वासियों से आग्रह करूंगा कि कोरोना से अगर बचना है तो वैक्सीन खुद भी लगवाएं और लोगों को भी लगवाएं। ये जनता की जवाबदारी है कि वो स्वयं देखे, क्योंकि आखिर इसका भुगतान हम सबको भोगना पड़ेगा। हम सब ने दूसरी लहर में इन सब बातों को देखा है और इसे सरकार, प्रधानमंत्री जी इस काम में लगे, मुख्यमंत्री जी इस काम में लगे, पूरा प्रशासन इस काम में लगा है। और जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा, जनता स्वयं होकर सामने नहीं आएगी, ये कार्यक्रम सफल नहीं होगा। इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, ये महाअभियान 27 तारीख को है और 24-25 को भी लगेगा, 26 को भी लगेगा और आज भी लगेगा। आप स्वयं भी लगवाएं, अपने पास पड़ोस के, अपने रिश्तेदारों को भी आप इस बात के लिए प्रेरित करें और इस महामारी से मुक्ति पाएं। कामगार कांग्रेस की सक्रियता और सतत मेहनत रंग ला रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो कांग्रेस का यही संगठन क्रियाशील है। पूरी शिद्दत और ईमानदारी से हम अपने संगठन के पदाधिकारियों की एक बैठक जो है अपने विधायकों के साथ करा रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारे कार्यकर्ताओं का परिचय भी हो जाता है और अपना आगे क्या करने वाले हैं, क्या करना है, क्या कर चुके हैं, इसकी जानकारी भी लग जाती है। इससे पहले माननीय कमलनाथ जी के साथ भी भोपाल में एक बैठक करके आए। उन्होंने कहा था कि आप समय समय पर विधायकों के साथ बैठ के करते रहो। हमारी ये आज तीसरी बैठक। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी। बात तो तुमको करनी होगी। मदहोश प्रशासन होश में आओ। कामगार कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कामगार कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनरेगा में काम शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। मनरेगा में काम शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। कामगार कांग्रेस पदाधिकारी और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हम लोग जिले भर में मजदूर जागरूकता अभियान के तहत
कलेक्टर सौरभ सुमन ने 27 सितंबर टीकाकरण महाअभियान को लेकर विभाग प्रमुखों की बैठक लेकर कार्य योजना समझाई। हम डोज लगाने के हम लोग अंतिम चरण में लगभग पहुंच चुके हैं और जैसा हम सभी समझ सकते हैं कि अंत में जो जनसंख्या अब बची है, कितनी बची है अभी उसका आकलन भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक अनुमानित लक्ष्य के पीछे हम लोग अभी तक काम करते रहे हैं, क्योंकि 16,80,000 बताया गया था। वहीं जो हमारी मतदाता सूची है जिसमें 18+ लगभग जनसंख्या का नाम उसमें जुड़ा रहता है, उसके हिसाब से हमारी 18+ जो वयस्क जनसंख्या है वो 15,50,000 है, यानी लगभग 1,30,000 का जो अतिरिक्त लक्ष्य है उसको भी हम लोग देख रहे हैं, काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 1550 से कितना अधिक या कितना कम। कुछ लोग बीच में हो सकता है उनकी मृत्यु हो गई या पलायन कर गए, वो संख्या भी हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब अंत में मेरे अनुमान के हिसाब से लगभग 1.5 लाख के आसपास जनसंख्या बची होगी जिनका टीकाकरण कराना है। CMHO डॉक्टर GC चौरसिया ने 25 सितंबर को हुए टीकाकरण शिविरों का निरीक्षण किया। जिले की सभी तहसीलों और कस्बों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई गई। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नमो नारायणाय नमः। ओम ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चिंतक, विचारक, ऐसे साधक जो पूरे समाज को साथ में लेकर चलना और इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, ऐसे सब समाज को एकत्रित करना, ये उनके जीवन शैली में। दीनदयाल जी उपाध्याय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय वंदे वंदे आवाज दो, आवाज दो। अमर रहे भाई, अमर रहे, अमर रहे जी, अमर रहे दीनदयाल उपाध्याय, अमर रहे, अमर रहे जी, अमर रहे दीनदयाल उपाध्याय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये थी हमारी अब तक की खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर।